हेलो मेरे यूपी बोर्ड के शेरों शेरनियों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लियर साइंस में। और बच्चा पार्टी हम बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन पर। आइए इस क्वेश्चन को भी हम खत्म करते हैं आसानी से। थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है लेकिन हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। तो क्या कह रहा है बच्चा, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं यानी 0.5, 1, 1.5, 2 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल यानी स्पाइरल बनाया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, जो आकृति में दे रखा है आकृति हमें दिखाई दे रही है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने एक सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रखा है आपने वो देखा बच्चा, देखिए आपकी जो नोटबुक्स आती हैं उसके पीछे स्पाइरल लगी होती है, स्प्रिंग घूम घूम के जा रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल बोलते हैं, सर्पिल आकार, है ना। तो ऐसे हमारे पास देखिए बच्चा, यहाँ से शुरू करते हैं और ऐसे घुमाते जाते हैं, ऐसे घुमा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे टोटल कितने अर्धवृत्त बन रहे हैं, 13। कितने बन रहे हैं, 13 बन रहे हैं। तो आपको उसी की लंबाई निकालनी है। लेकिन उसने बात कही, जो त्रिज्या है बच्चा हर वृत्त की, जो अर्धवृत्त है वो बढ़ रहा है, तो 0.5 उसका रेडियस बढ़ जा रहा है। हर बार रेडियस कितना बढ़ रहा है, 0.5 बढ़ रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो रेडियस है हर बार कितना बढ़ रहा है, 0.5 बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हम एपी बना लें इस चीज की। तो आइए पहले सबसे पहले हम इसकी एपी बनाने की कोशिश करते हैं ना, किसकी, रेडियस की, है ना, यानी वृत्तों की। या पहले एक बात और समझिए, चलो वो हम बाद में कर लेंगे, पहले हम रेडियस बना लेते हैं, रेडियस की एपी बना लेते हैं ना। तो क्या बनने वाली है, हल, ठीक है, अर्ध वृत्तों की त्रिज्याओं की, या तो लिख दीजिए त्रिज्याओं की एपी। ठीक है, इसकी एपी बनाते हैं। इसकी एपी कैसे बनेगी बच्चा, बताइए। चलो एपी रेडियस की कैसे रहेगी, एपी पहले हमारे पास कितनी बचे, 0.5, लो 0.5 कर दी हम लोगों ने। फिर कहता है बच्चा 1 कर दीजिए, लो हमने 1 कर दी। फिर कह रहा है बच्चा 1.5 कर दीजिए, यानी आधा आधा हर बार बढ़ रहा है। ठीक है, फिर वो कह रहा है 2 कर दीजिए, ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी एपी बन गई है। ठीक है, ये हमारी किसकी बन गई है, त्रिज्याओं की एपी बन गई है। क्या हमें त्रिज्याओं की एपी से काम चल जाएगा, नहीं, त्रिज्याओं की एपी से काम नहीं चलेगा। हमें जो रियल एपी चाहिए किसकी, हमें इसकी लंबाइयों की चाहिए, वृत्त की, अर्धवृत्तों की लंबाई की चाहिए। तो अर्धवृत्त की लंबाई बनाने में क्या टाइम लगेगा, उसकी एपी कैसे बनेगी, वो भी आसानी से बन जाएगी। पहले मुझे ये बताइए, पहले एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अर्धवृत्त की परिधि से लंबाई निकाल सकते हैं ना। देखो परिधि तो होती है, परिधि से हम लंबाई निकालेंगे ना, है कि नहीं। लंबाई का मतलब क्या, परिधि यहाँ पर, तो परिधि की एपी बनानी पड़ेगी। तो पहले मुझे ये बताइए, अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, पहले ये बताइए पहले, है ना, तभी तो काम हो पाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, हमें अर्धवृत्त की परिधि, जल्दी बताइए। अर्धवृत्त की परिधि वो क्या होने वाली, जल्दी बताओ बच्चा। फॉर्मूला तो याद होगा ना, सिंपल फॉर्मूला ही बताना है आप लोगों को, और कुछ तो पूछा नहीं है मैंने। तो क्या हो जाएगा, 2πr, ये तो पूरे का होता है ना। आधा करने के लिए हम बट्टा 2 लगा देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, πr बचेगा। क्या, πr बचेगा। अब बनाएंगे हम लोग इसी की एपी, ठीक है ना। अब देखिए कैसे एपी बनेगी, देखिए अब ध्यान से समझना है ना कि एपी कैसे बनने वाली है। बड़ा सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आसानी से समझ आ जाएगा। तो हम एपी बनाना शुरू कर रहे हैं। तो एपी देखो अच्छा, जो एपी बनेगी कैसे, पहले हमने समझा कि 2πr तो बनेगी, ठीक है। फिर अगला क्या बनेगा, इसको मैं 1 कह दूं, R1, क्योंकि पहला R तो R1 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से दूसरा क्या रहेगा, 2πr2, दूसरा रेडियस हो जाएगा। इस तरीके से 2πr3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कितने बार जाने वाला बच्चा, कितने चक्कर बनेंगे, टोटल 13 चक्कर बनेंगे। तो 13 से हम एक बात और समझ सकते हैं कि भैया कितने चक्कर हैं, टोटल 13 चक्कर हैं। तो चक्कर का क्या करेंगे हम लोग, n भी हमें पता है कितना, n कितना हो जाएगा, 13। तो ये भी आप दिमाग में रखें कि हमारे पास टोटल कितने चक्कर है, 13 चक्कर हैं। तो हमें 13 बार काउंट करना पड़ेगा, यानी हमारे पास n कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है। तो r का मान तो भैया हर बार चेंज हो रहा है ना, तो ये अब r के हिसाब से लिख लेते हैं हम लोग इस बात को, है ना। हर बार r चेंज हो रहा है तो r के हिसाब से भी हमें बात कह देनी होगी। तो ये लीजिए हम वो कह देते हैं, यानी क्या रहेगा, अब देखना बच्चा, 2πr1 कितना है,
R1 कितना है 0.5, लो 0.5 हो गया हमारे पास। दूसरा AP क्या रहेगी, अगला AP का पद क्या रहेगा 2 पाई R1 सॉरी R2 कितना बचा हमारे पास, R2 हमारे पास है 1, तो डाल दीजिए 1, तो ये लीजिए ये भी हो गया। अब क्या निकालना R3, 2 पाई R3 कितना है, R3 देखो बच्चा हमारे पास 1.5 है, लो 1.5, तो ये बन गई हमारी AP किसकी हमारे लंबाइयों की, ठीक है, यानी परिधियों की AP बन गई है। अब यहाँ से हम प्रथम पद अंतर ये निकाल के हम लोग निकालेंगे 13 पदों की लंबाई, कुल लंबाई है ना। तो चलो इसको भी थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ये हमारी AP तैयार हो गई है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत है बच्चा, यहाँ तो सिंपल तरीके से निकल आया है। अब देखो तो मुझे बताइए प्रथम पद क्या है, यहाँ पर प्रथम पद बताइए बच्चा, पहले प्रथम पद क्या होने वाला है, प्रथम पद दोनों बच्चा, हाँ सर दिखाई तो दे रहा है, ये हमारे पास प्रथम पद है, यानी A हमारे पास कितना हो जाएगा 2 पाई, ये क्या है 0.5 को जब 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है 0.5 को 1/2 लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया पाई आ गया। फिर क्या निकला है सर्वांतर यानी D निकालना है, तो D कैसे निकलता है, अगले पद से पीछे पद निकाल दीजिए, ये कितना है 2 पाई में से आपको 1 पाई निकालना है कि भैया प्रथम पद क्या है पाई है, तो कितना बचने वाला है, ये भी पाई आ जाएगा, ठीक है, ये भी पाई आ जाएगा, यानी सर्वांतर कितना चल रहेगा हमारे पास पाई चलने वाला, क्या चलेगा हमारे पास पाई चलेगा। अब निकाल दीजिए जो पूछा है, उसने क्या पूछा था, सबका योग मतलब कितनी लंबाई होगी रे, कितनी लंबाई होगी, तो हम निकाल पाएंगे S13, क्योंकि 13 चक्कर लग रहे हैं तो S13 निकलेगा। S13 का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो डालो वैल्यू 13/2 2a का वैल्यू कितना बच्चा है, a बताइए कितना है, a हमारे पास आया था पाई, a कितना आया था हमारे पास पाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस n-1d, n कितना बच्चा 13 में से 1 गया तो 12 और d कितना आ रहा है बच्चा, वो भी हमारा पाई आ रहा है, d हमारे पास कितना है पाई आया है, ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं हम लोगों को। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 13/2 कितने पाई हैं, देखो 2 पाई ये रहे, 12 पाई ये रहे, तो टोटल पाई कितने जाएंगे, टोटल पाई हो जाएंगे मेरे पास 14 पाई, कितने 14 पाई, 12 और 2 14 होते हैं। आप इसको काट पाओगे तो 7 से चल जाएगा ना, तो 13, अब 13 को गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा ऐसे 7 21 और 2 पर गया 7 एकम 7 7 दूनी 14 141 पाई, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नहीं कर पा रहे तो पाई की वैल्यू डाल दो पहले ही, तो पाई की वैल्यू पहले डाल दीजिए तो और आसान हो जाएगा क्वेश्चन, यानी 13/2 7 हमारे पास है जिंदा और 22/7, तो देखिए 7 से 7 चल जाएगा, 2 से 11 पे चल जाएगा, तो क्या बचा 13 गुणा 11, तो कितना होने वाला है 13 × 11 कितना होने वाला है 1 3 और 4 143 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी अतः हम ये बात कह सकते हैं जो सर्पिल की लंबाई होगी वो कितनी होगी 143 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। क्या इस बात को लिखना चाहोगे, लिख देते हैं बच्चा आपके लिए तो कुछ भी, अतः स्पाइरल की लंबाई 143 सेंटीमीटर होगी। तो हुआ क्वेश्चन हमारा समाप्त, और बहुत ही आसानी से हुआ है ना, बहुत सिंपल तरीके से समझ आ गया।